दोस्तों नमस्कार। हम द 100 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि MNR और LNS के बीच आज रात 11 बजे से ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है। अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर क्या रहता है कि बल्लेबाजों के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, मतलब ठीक ठाक अच्छी औसतन गुड कंडीशन बल्लेबाजी के लिए रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक है, बल्लेबाजी में आप यहाँ पर टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों प्रकार के बैट्समैन को पिक करके चल सकते हैं उन प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर। ठीक, अगर मैं स्कोर की बात करूँ तो यहाँ पर औसतन आपको एक अच्छा खासा स्कोर देखने को मिलता है। अधिकतर मुकाबलों में यहाँ पर बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं, लगभग 70-80%। लेकिन कुछ कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जहाँ पर टीमें 110 के अराउंड 100 के अराउंड भी सिमट जाती हैं, लेकिन हाँ औसतन यहाँ पर आपको अधिकतर अच्छे स्कोरिंग वाले मुकाबले देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ गेंदबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पेसर भी विकेट लेते हैं, स्पिनर भी विकेट लेते हैं। पेसर थोड़ा सा ज़्यादा विकेट लेते हैं तो स्पिनर भी हाँ दो तीन विकेट किसी मैच में जीरो भी रहते हैं, लेकिन हाँ औसतन 2-3 विकेट लेते ज़रूर हैं स्पिनर भी। ठीक है, तो स्पिनर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ऐसे मैचेस में जहाँ पर एक बैलेंसिंग ट्रैक होती है बैटिंग के लिए और बॉलिंग के लिए। तो वहाँ पर हमारे लिए ऑलराउंडर जो प्लेयर है वो हमेशा से की प्लेयर की भूमिका में रहते हैं। ठीक है, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 14 द 100 के मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 6 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 8 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। 6 और 8 में ज़्यादा अंतर है नहीं, 1-2 मैचेस का अंतर है। तो आपसे क्लियर कहना चाहता हूं कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड करे। लेकिन यहाँ पर क्या है, औसतन जो हाल के मुकाबले देखे गए हैं लास्ट के, तो वहाँ पर जो बैटिंग टीम सेकंड कर रही है उसके जीतने के चांसेस लगभग 80% तो निश्चित तौर पर रहते हैं। ठीक है ना, वो तो कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी, किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उनके प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है, अपोजिशन के बॉलरों की फॉर्म क्या चल रही है। ठीक है ना, और इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, उसके बेस पर ही आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, आपको ये सोचेंगे कि देखना पड़ेगा रिकॉर्ड, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि हाँ भाई इन दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म और इस ग्राउंड पर जिस प्रकार के मुकाबले होते हैं उसके बेस पर यह मुकाबला ऐसा भी हो सकता है, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीत सकती है, बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम भी जीत सकती है। मैचेज वैसे यहाँ पर 130-140 वाले होते हैं, एवरेज स्कोर गुड अच्छा टोटल कहा जाएगा। ठीक है, द 100 में तो वहाँ पर आपको यही देखना होगा कि भाई हाँ ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। कुछ कुछ मुकाबले यहाँ 110 वाले भी होते हैं, कुछ अधिकतर जो मुकाबले होते हैं, लेकिन 140-150 के अराउंड वाले मुकाबले ज़्यादा होते हैं। तो इसके आधार पर ही आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे। लो स्कोरिंग और हाई स्कोरिंग का अधिकतर औसतन गुड मतलब अच्छे स्कोर वाले मुकाबले होते हैं। स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ 150 से कम का स्कोर 9 बार बनाए, और यहाँ पर द 100 में मुकाबले वैसे भी 150 के अराउंड वाले ज़्यादातर रहते हैं। तो 150 वाला मुकाबला अगर 9 बार हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हाँ औसतन यहाँ पर बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन रहती है। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर हम वेन्यू मैचेस की, तो वेन्यू मैचेस की बात करें तो 6 अगस्त 2025 को खेला गया था। यहाँ पर मैनचेस्टर MO और SB के बीच। तो इन दो इस वाले मुकाबले में देखे MO ने 131 रन बनाए फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट के नुकसान पर, और SB ने उसको आसानी से चेज कर लिया। थोड़ा दिक्कत तो हुई लेकिन औसतन यहाँ पर चेज हो ही जाता है। ठीक है, तो इस वाले मुकाबले की में देखिए आप यहाँ पर पेसर स्कोर ये बन रहा है, और पेसर फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर को 0, सेकेंड इनिंग में पेसर 7 विकेट, स्पिनर 2 विकेट ले रहे हैं। ठीक है ना, तो एक मुकाबला ये है जहाँ पर फर्स्ट इनिंग में 1 और 3 नंबर का स्कोर कर रहा है, दूसरे इनिंग में भी 1 और 3 नंबर का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है। दूसरा वाला वेन्यू मैच बताएं तो देखिए इसके बेस पर ही मैं आपको टीम भी बनाकर बताऊंगा कि हम किस प्रकार से टीम बनाकर चलते हैं। 11 अगस्त 2024 का मुकाबला है। MO ने फर्स्ट इनिंग में 152 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 7, और NSC ने उसको आसानी से चेज कर लिया, 156 रन बना लिए थे। तो यहाँ पर औसतन चाहे फर्स्ट वाला मैच दिखाया, सेकेंड मैच मैंने आपको बताया, यहाँ पर सेकेंड इनिंग में भी आसानी से टीम स्कोर को चेज कर लेती है। कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जहां पर टीम 150 या 140 का स्कोर बनाती है, और सेकेंड इनिंग में जो टीम चेज कर रही होती है 120, 130, 110 में ऑल टीम भी आउट। यहाँ पर ऑल टीम तो नहीं, हाँ 6-7-8 विकेट चले जाते हैं उसके। तो इस प्रकार के भी मुकाबले होते हैं, तो आपको दोनों के बेस पर टीम बनाकर चलना। लेकिन यहाँ पर जो लास्ट के मुकाबले हुए हैं उनमें जिस टीम ने बैटिंग सेकेंड की है उसने अपने अधिकतर मुकाबले जीते हैं। तो अगर हम उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ बैटिंग सेकेंड में जो टीम चेज करेगी तो हम उसके फेवर में
में 2-3 टीमें बनाकर चल सकते हैं, अगर ज़्यादा टीमें बना रहे हैं तो एक आध टीम बनाकर, लेकिन आप कंडीशन के बेस पर अगर टीम अच्छी है तो उसके बेस पर आप फर्स्ट इनिंग में जो टीम बैटिंग कर रही है उसके वहाँ पर भी टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है ना, उसके फेवर में। लेकिन पूरी तरीके से उसी के फेवर में मत बनाना। 6 और 5 का कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेटर रह सकता है, ठीक है। इस तरीके का कॉम्बो पैक भी बनाकर चल सकते हैं आप, ठीक। तो अगर मैं जो इस ग्राउंड पर मुकाबले होते हैं उसके बेस पर मैं टीम बनाकर बताऊं तो यहाँ पर क्या है, इसी वाले मैच को आधार मानकर अगर हम टीम बनाएं, मैं आपको कंडीशन बताते हुए चलूँगा। तो यहाँ पर क्या है, 152 रन जिस टीम ने बल्लेबाजी फर्स्ट की है उसने बनाए हैं और सेकंड इनिंग में चेंज हो गया है। इस वाले मैच को बेस पर टीम बनाकर बताएं तो यहाँ पर सीधी क्लियर बात है कि भाई इस ग्राउंड पर देखिए, फर्स्ट इनिंग में पेसर 2 विकेट, स्पिनर 4 विकेट ले रहे, सेकंड में पेसर 2 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है, ठीक है। ये तो खैर मुकाबला ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा 150 के जगह में यहाँ पर 140 या 135 140 के अराउंड भी स्कोर हो सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अगर हम टीम बनाएं तो यहाँ पर क्या है, बल्लेबाज के लिए औसतन ठीक कंडीशन रहती हैं और हमको पता है कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में विकेट भी निश्चित तौर पर गिर रहे हैं। तो अब हम 2 कंडीशन है यहाँ पर, हम पहले ये मान के चलते हैं कि MNR की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार से टीम बनाएंगे। उसके बाद मैं बात करूंगा LNS की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं। तो बात करते हैं MNR की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चलेंगे। तो बात करेंगे हम MNR के प्लेइंग 11 की। हमको पता है बैटिंग के लिए ठीक ठाक कंडीशन रहती है, विकेट भी निश्चित तौर पर गिरते हैं। तो MNR की तरफ से ओपनर कौन आते हैं, मैथ्यू हर्स्ट और फिल सॉल्ट। दोनों प्लेयर की फॉर्म की बात करूँ तो फिल सॉल्ट अच्छी फॉर्म में है, ठीक है, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक इनकी करंट की फॉर्म के बेस पर आप फिल सॉल्ट के साथ जा सकते हैं और किसी मैच में आप मैथ्यू हर्स्ट को भी पिक करके चल सकते हैं। प्लेयर है द 100 का मुकाबला है, फिल सॉल्ट भी जल्दी से जल्दी आउट हो सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम नंबर 3 पर मिलेंगे जॉस बटलर, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, ठीक है। आप चाहे तो इनको पिक करें और किसी में ड्रॉप करके भी जरूर चलेगा। मार्क चैपमैन, एक यहाँ पर औसतन एक प्रदर्शन इनका ठीक ठाक रहता है क्योंकि द 100 में 28 रन 30 रन का स्कोर भी एक अच्छा टोटल है। तो उसके बेस पर किसी मैच में ट्राई करके चल सकते हैं। जब आप फिल सॉल्ट और मार्क चैपमैन को भी पिक कर सकते हैं, जब आप ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो अब आप जॉस बटलर को भी पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे हमको हेनरी क्लासन। इस समय इनका बल्ला काफ़ी लंबे समय से खामोश है, पिच बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है, तो किसी एक मैच में ट्राई जरूर कीजिएगा। जॉर्ज कॉटन की बात करूँ तो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी भी करते हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी भी करते हैं। तो आप इस ऐसे प्लेयर के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है, किसी मैच में। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे हमको लेविस जॉर्ज। उसके बाद बात करें लेविस जॉर्ज की तो राइट हैंड बैट्समैन है और राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कराते हैं, ठीक है। नंबर 7 के बल्लेबाज को जहां पर बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन हो, अगर आपको लगेगा कि तो ड्रॉप करना है तो आप करके चल भी सकते हैं, ठीक है। अगर चाहे तो आप पिक करके भी चल सकते हैं, ठीक है, चाहे स्कॉट क्यूरी हो या लेविस जॉर्ज, तो इन दोनों में से किसी एक के साथ आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर नंबर 9 पर तो नूर अहमद, लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, स्पिनर को पिच से मदद है तो बेहतरीन गेंदबाजी कराते हैं। तो किसी 1-2 मैच में पिक करना, किसी में ड्रॉप करके भी जरूर चलना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्पिनर को विकेट मिलता भी है और कभी नहीं भी मिलता है। सोनी बेकर की बात करें, राइट आर्म फास्ट है, पिच पेसर के लिए अच्छी कंडीशन है, चाहे सोनी बेकर हो या जिमी एंडरसन जो है अभी तक इन्होंने कोई खास प्रदर्शन किया नहीं है, खासतौर पर T20 में, तो द 100 में, तो हो सकता है इनके रिप्लेसमेंट भी इस वाले मैच में आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हमारे पास राइट आर्म फास्ट गेंदबाजों की बात करूं तो यहाँ पर आपको मिलेंगे जॉस टंग और टॉम एस पिनवेल। तो इन दोनों में से जॉस टंग के साथ आप के लिए बेटर ऑप्शन रह सकते हैं, ठीक है। अब पहली कंडीशन तो मैंने बता दिया आपको, MNR की प्लेइंग 11 से आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि भी यहाँ पर क्या है, विकेट भी गिरते हैं तो साथ में रन भी बनते हैं। और टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को भी आप पिक करके चल सकते हैं, मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर दोनों पर फोकस करके चलना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करूँ LNS की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो LNS की तरफ से ओपनर कौन आते हैं। सबसे पहले बात करें LNS की तो LNS की तरफ से डेविड वार्नर और केन विलियमसन। दोस्तों मैंने वही ये इनके वो आंकड़े लिए जो T20 और द 100 में इन्होंने खेले हुए हैं स्कोर, हाँ ठीक। तो डेविड वार्नर की तरफ की बात करें तो 70 रन पिछले मैच में, उससे पहले 9-9 23 38 ये इनका औसतन प्रदर्शन है। पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है तो वहाँ पर किसी मैच में पिक तो किसी में ड्रॉप करके आप जा सकते हैं। केन विलियमसन इस मैच में की प्लेयर रहने की इनकी संभावना मैक्सिमम है, तो इस प्लेयर पर थोड़ा सा विशेष फोकस करके इस वाले मैच में जरूर चलिएगा। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे जेमी स्मिथ, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, नो डाउट एक अच्छी पिक रह सकते हैं, करंट का फॉर्म भी बेहतरीन है। अस्टिन टर्नर राइट आर्म ऑफ ब्रेक और साथ में राइट हैंड बल्लेबाजी भी करते हैं।
और प्रदर्शन भी 24 रन 21 रन, तो यहाँ पर 24, 25, 30 रन वाला प्लेयर एक अच्छा पिक हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे हम सीन डेक्सन की, राइट हैंड बल्लेबाज हैं। औसतन प्रदर्शन इसमें इनका रहा है, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे जैमी ओवरटन। इस प्लेयर पर विशेष फोकस करके आप चल सकते हैं, ठीक हो गया, क्योंकि ये ऑलराउंडर प्लेयर हैं और बल्लेबाजी से भी अच्छी खासी हिटिंग कर लेते हैं। कीटन जेनिंग्स की बात करूँ, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं। जेनिंग्स जो है काफ़ी नीचे आ रहे हैं, इनको ऊपर आना चाहिए। अब नंबर 7, 8 पर आप चाहे तो किसी में ट्राई कर सकते हैं, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। लियाम डॉसन की बात करें, स्पिनर के लिए ठीक ठाक कंडीशन है, किसी में चाहे तो पिक करना, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे हमको कौन, ल्यूक वुड। यहाँ पर क्या है, पेसर आपको देखना होगा, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, औसतन यहाँ 6 से 8 विकेट औसतन विकेट गिरते हैं, 5 से लेकर 7 विकेट, तो उसके कंडीशन के बेस पर ही पिक और ड्रॉप करके चलना। ल्यूकवुड एक अच्छी गेंदबाजी के फॉर्म में तो हैं, एक आध मैचेस तो अप डाउन सभी के होते हैं। रिचर्ड ग्लिसन 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है। ये T20 के आंकड़े भी हैं प्लस द 100 के भी, तो यहाँ पर इनका फॉर्म ठीक ठाक है। पिच पेसर के लिए ठीक है, तो किसी में पिक और किसी में ड्रॉप करना। डैनियल वॉरेल, इनकी गेंदबाजी इस समय ठीक है, तो किसी में आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इनको पिक और ड्रॉप करना, ठीक है। डैनियल वॉरेल भी एक अच्छी पिक बन सकते हैं, ठीक है। अब बात करें अगर हम सेकेंड इनिंग की, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, मैं तो इसके लिए सेट बना रहा हूँ कि जहाँ पर टीम चेज कर लेगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमको ये भी ध्यान देना है कि भाई सेकेंड इनिंग में चेज करने के लिए अच्छी कंडीशन है। कभी तो थोड़ा सा कम विकेट गिरते हैं, वरना आपको यहाँ 4 से लेकर 5 से लेकर 7 विकेट, 5-6 विकेट औसतन सेकेंड इनिंग में भी गिरते हैं, कभी 4, कभी 5, कभी 6 विकेट। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप बॉलर का सिलेक्शन करना जो टीम बॉलिंग सेकेंड कराएगी, ठीक है ना। अच्छी कंडीशन है तो किस इनिंग में अच्छी कंडीशन है, इस बात का भी आपको टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करते वक्त ध्यान देना होगा, ठीक हो गया। सेकेंड इनिंग में देखिए यहाँ पर चेज के लिए अच्छी कंडीशन है, लेकिन विकेट निश्चित तौर पर गिरते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के बैट्समैन के भी साथ जा सकते हैं, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी। और किसी मैच में दोनों ओपनर अच्छी फॉर्म में, दोनों ओपनर के साथ भी आप जा सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के बैट्समैन को भी आप पिक करके चल सकते हैं, उन प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, जो मैंने आपको आगे प्लेइंग 11 बता दी, ठीक है। ये तो कंडीशन होगी जहाँ पर चेज हो जाता है। अगर कंडीशन वो होगा जहाँ पर चेज नहीं होगा, तो वहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम अच्छा खासा स्कोर बनाएगी, वही 150 के अराउंड वाला स्कोर बनाएगी। और सेकंड इनिंग में जो टीम चेज कर रही होगी 130, 132, 135 के आसपास वो भी पहुंचेगी निश्चित तौर पर, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए वाकई में अच्छी कंडीशन तो निश्चित तौर पर रहती हैं, ठीक हो गया। अब बॉलिंग की बात करूँ, यहाँ पर देखिए पेसर 2 विकेट, स्पिनर 4 विकेट ले रहा है फर्स्ट इनिंग में। कभी कभी क्या होता है, स्पिनर 0 विकेट और पेसर 4-5 विकेट भी लेता है, उलट दोनों कंडीशन यहाँ पर होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही आप बॉलर का किसी मैच में आप पेसर प्लस ऑलराउंडर स्पिनर को भी दे सकते हैं मौका। किसी मैच में आप क्या कर सकते हैं, एक पेसर और एक स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं रेगुलर, और साथ में एक ऑलराउंडर प्लेयर को भी आप पिक करके चल सकते हैं। सेकेंड इनिंग में भी ऐसा ही हाल होता है, कभी पेसर विकेट लेते हैं, स्पिनर थोड़ा सा यहाँ पर एक आध विकेट में ही चलते हैं, ज़्यादा विकेट नहीं लेते, तो पेसर पर विशेष फोकस करके आप सेकेंड इनिंग में चल सकते हैं। पेसर ऑलराउंडर होगा तो उस पर आप विशेष फोकस करके जरूर चलिएगा। बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन यहाँ पर रहती हैं, तो यहाँ पर आपको बैट्समैन चाहे फर्स्ट इनिंग से ले सेकेंड इनिंग से ले, आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ऑलराउंडर प्लेयर के साथ भी आप जा सकते हैं वाइस कैप्टनसी के लिए। और कभी कभी कुछ मैचेस में ऐसा होता है जहाँ पर पेसर भी विकेट ले लेते हैं, ठीक है, 2-3, तो वहाँ पर वो भी एक अच्छा प्रदर्शन रह सकता है। पर आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको क्या लगता है, और बॉलर की फॉर्म के बेस पर ही आप उसको वाइस कैप्टनसी देना, कैप्टन देना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, वाइस कैप्टनसी चल सकती है। अब प्लेइंग 11 की बात करूँ तो MNR की तरफ से मैथ्यू हेरस्ट, फिल सॉल्ट की फॉर्म अच्छी है। मैथ्यू हेरस्ट क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, मे भी किसी मैच में फायर कर दें, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। जॉस बटलर का करंट का फॉर्म उतना बेहतरीन नहीं है, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, वहाँ से जेमी स्मिथ मिलेंगे, यहाँ से जॉस बटलर, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन किसी में पिक किसी में ड्रॉप। मार्क चैपमैन एक की प्लेयर रह सकते हैं। हेनरी क्लासन पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तब आप किसी मैच में पिक तो किसी में ड्रॉप करना। जॉर्ज कॉटन और लेविस जॉर्ज में से आप किसी एक के साथ जा सकते हैं। स्कॉट क्यूरी, नूर अहमद, अगर मैं इनकी बात करूँ तो नूर अहमद एक अच्छे की प्लेयर रह सकते हैं। सोनी बेकर और जेमी एंडरसन में इन दोनों की फॉर्म उतनी बेहतरीन है नहीं, जेमी एंडरसन या सोनी बेकर में से
किसी एक के साथ आप जा सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें एलएनएस की प्लेइंग 11 की, तो यहाँ डेविड वार्नर और केन विलियमसन दोनों इफेक्टिव प्लेयर इस वाले मैच में हो सकते हैं। जेमी स्मिथ की प्लेयर रहेंगे, एस्टिन टर्नर भी एक अच्छे प्लेयर पिक इस वाले मैच में हो सकते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पिक और ड्रॉप जरूर करना। सीन डिक्सन और जेमी ओबर्टन एक अच्छे विकल्प रह सकते हैं। कैट जेनिंग्स काफ़ी नीचे आ रहे हैं, वैसे अच्छे बल्लेबाज निश्चित तौर पर है। लियाम डॉसन की बात करूं तो किसी में पिक किसी में ड्रॉप करना है। ल्यूक वुड, रिचर्ड ग्लिसन की दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हैं, दोनों की औसतन प्रदर्शन एक ही जैसा है। डैनियल वॉलर इस वाले मैच में एक की प्लेयर रह सकते हैं। ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।